अपनी गलती नहीं स्वीकारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 1500 बच्चों को आपने ग्रेस मार्क्स दिया है, आप चाहो तो उनको री एग्जाम करा सकते हो। मेरा ये सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज डिसीजन दिया हम उसका सम्मान करते हैं, पर एनटीए को एक स्टेप सुप्रीम कोर्ट को एक स्टेप बढ़ के सबसे पहले काउंसलिंग को रोकना चाहिए, क्योंकि 24 लाख लोगों ने ये एग्जाम दिया था। और मैं कह रहा हूँ एनटीए डाटा छुपा रहा है। उसने 1500 बच्चों को ग्रेस मार्क्स नहीं दिए, उसने कम से कम 1.5 लाख लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, क्योंकि जिस बच्चे की पिछली बार 20,000 रैंक थी उसकी खिसक के 90,000 पहुंच गई है। जो बच्चा पिछली बार 600 नंबर लाके 20,000 रैंक पे था, वो इस बार 650 लाके 80,000। मतलब आपका कहना है जो पिछले एग्जाम में आगे थे वो बहुत पीछे हो गए हैं, और जो अनडिजर्विंग कैंडिडेट हैं उन लोगों ने पैसे के दम पे आगे आ गए हैं। अगर ये काउंसलिंग होती रहेगी तो जिसने चोरी की है वो डॉक्टर बन जाएगा, और ये गरीब परिवार का बच्चा जो 12-12, 16-16 घंटे पढ़ रहा है, ये पीछे का पीछे रह जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत के उन सारे एस्पिरेंट्स और उनके परिवार से ये दरखास्त करता हूं, आप जंतर मंतर पे आइए। हम लोग अनिश्चित काल के लिए यहां बैठे हुए हैं, जब तक भारत सरकार सीबीआई की मांग हम उठा रहे हैं, सीबीआई प्रोब हो। बिल्कुल, मैं मुकेश से कहूंगी कि यहाँ पर तस्वीरें भी लगातार साथ ही साथ दिखाते रहे, क्योंकि यहाँ पर जो छात्र बैठे हुए हैं वो भी अपनी मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। और क्या अभिभावक है आप? जी। क्या आपके बच्चे के कितने मार्क्स दरअसल मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैंने जो है, मेरी भतीजी है और लोन लिया मैम, और वो इतना रो रही है, डिप्रेशन में आ रही है। लोन लेकर पढ़ाया? जी, लोन लेकर पढ़ाया था भतीजी को। अभी वो उसकी इतनी हालत है कि वो आ भी नहीं सकती, बहुत हालत खराब है। बहुत हालत खराब। जी। यहाँ पर और भी अभिभावक मौजूद हैं, जरा हम उनसे भी बातचीत करेंगे। मुकेश जरा आगे आइएगा, क्योंकि ये बेहद जरूरी है। अभिभावक का क्या नजरिया है? सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला है, काउंसलिंग पर रोक नहीं है, लेकिन दोबारा से अगर चाहें तो ये जो छात्र हैं जिनको समय नहीं मिल पाया था और ग्रेस मार्क्स उनको दे दिए गए, वो दोबारा से परीक्षा 23 जून को देने वाले। ये सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीदें थी कि शायद कोई ऐसा निर्णय आएगा कि हम जो गार्जियंस हैं उन्हें सुकून मिलेगा, लेकिन कोई मेरा मुख्य मुद्दा कि इस पर जांच कराई जाए। जो नकल कराई गई है, जो पेपर लीक किया गया है, उस लीकेज पे तो बात कोर्ट में हो ही नहीं रही है। समस्या ग्रेस मार्क्स कुछ नहीं है, और ग्रेस मार्क्स कितने को कन्फर्मेशन थोड़ी है, मतलब बहुत बड़े। मतलब आपका कहना है ग्रेस मार्क्स पे ही सिर्फ फोकस है, जबकि पेपर लीक का आप आरोप लगा रहे हैं। पेपर लीक हुआ है और इंटरनल सेटिंग हुई है। मैम क्या होता है, आप लॉजिकल समझिए। हाँ। ये एक ओएमआर शीट है, ये वो निट की ओएमआर शीट है जो एनटीए की वेबसाइट से हमने डाउनलोड की है। ये 24 लाख बच्चों को दी जाती है। इसमें 50 क्वेश्चन फिजिक्स के, 50 बॉटनी के, 50 जूलॉजी, 50 केमिस्ट्री के बच्चा भरता है। इसमें से उसको 180 क्वेश्चन करने होते हैं। तो जो सेटलर होते हैं वो क्या कराते हैं, वो बच्चे को कहते हैं आप सिर्फ 20 ही गोले भरना, बाकी 180 खाली छोड़ देना। ये 180 गोले फिर वो लोग भरते हैं जिनके पास आंसर की होती है, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो, एनटीए लेवल पे हो, और वो मैनिपुलेटेड ओएमआर शीट फिर जो है वो अपलोड होती है। ये एनटीए की वेबसाइट है। सर्कल क्या है? ये सर्कल है, ये दिखा रहा है कि ये देखिए सेक्शन बी है, फिजिक्स के क्वेश्चन हैं, आपको इधर ओएमआर भरना है। इसमें कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जिसमें ये लिखा हो बच्चे ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। अगर ऐसा लिखा होता कि बच्चे ने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 25 छोड़े हैं, तो वो 25 छोड़े हुए क्वेश्चन पे कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। बट अब जब यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, तो किसी ने कितना किया क्या नहीं किया कुछ नहीं पता, मैनिपुलेशन होता है और मैनिपुलेटेड ओएमआर शीट चढ़ती है। जब ये मैनिपुलेटेड चढ़ गई तो इस पर कोई सवाल ही नहीं उठा सकता, क्योंकि कहीं लिखा ही नहीं था बच्चे ने किया क्या था। तो ये एनटीए ट्रांसपेरेंट कराए इस एग्जाम को। मोदी जी से मेरा निवेदन है, सीबीआई जांच तुरंत कराई जाए, री एग्जाम हो और ट्रांसपेरेंसी लाए और बच्चों को उनका हक दिया जाए। 24 लोगों के साथ, लाख लोगों के साथ गलत हो रहा है। बिल्कुल, स्टूडेंट्स से भी हम बातचीत कर लेते हैं। स्टूडेंट्स भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। मुकेश इधर आइएगा और बातचीत करते हैं। आप आगे आइए। आप अपनी बात रख रहे थे और आज भी आपका ये कहना है कि हम सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। ये और इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान की नेशनल एम्बेसी में भारत की तारीफ की गई है, ईवीएम और भारतीय चुनाव की तारीफ की गई है। तो एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। विपक्षी नेता शिबली फराज ने तारीफ की है। बिना किसी शोर शराबे के सत्ता का हस्तांतरण होता है, जो कि काबिले तारीफ है, ये कहा गया है। To quote the example of our enemy country, अभी इलेक्शंस हुए हैं, वहां पे 800 मिलियन से ज्यादा लोगों ने वोट किया है। कितने हजारों पोलिंग स्टेशन थे, लाखों पोलिंग स्टेशंस थे। एक जगह पे एक बंदा रहता था, उसके लिए भी पोलिंग स्टेशन बनाया उन्होंने। 1 महीने का दौरानिया था उस पूरे इलेक्शन का, ईवीएम के जरिए बनाया, कंडक्ट किया। एक आवाज उठी है कि इलेक्शन रिग्ड था।
इंतकाल इक़्तिदार कैसे हुआ। जनाब चेयरमैन, हम भी उस सफ में शामिल होना चाहते हैं कि ये मुल्क हमेशा इसी लेजिटिमेसी की जंग लड़ता रहो कि इलेक्शन जीता है, ये जीता है, वो नहीं मानता, हारने वाला भी नहीं मानता और जीतने वाला कहता है कि जी मैं जीत गया हूं। इस किस्म की चीज हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को बिल्कुल ही उसने खोखला कर दिया है।